वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, जनजातीय बहुल इलाकों में खुलेंगे सैनिक स्कूल। मंत्री, केंद्र सरकार जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही छात्रों को सेना के लिए तैयार करने की योजना है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने रानी झांसी परेड ग्राउंड में बीएसएफ के जवानों के पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कहा कि बीएसएफ को विश्वस्तरीय तकनीकी सुविधाओं से लैस करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। बीएसएफ, एनएसजी और डीआरडीओ ड्रोन रोधी तकनीक विकसित करने में जुटी है। अन्नपूर्णा ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को केंद्र सरकार विजयोत्सव के रूप में मना रही है। अगली खबर, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को 2 हफ्ते ही मिलेगी गर्मी छुट्टी। झारखंड में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी में कटौती की जा रही है। इस बार शिक्षकों को 2 सप्ताह की ही गर्मी छुट्टी मिल सकेगी। इस दौरान जो शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगे रहेंगे उन्हें इसका क्षतिपूर्ति अवकाश बाद में दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसे निर्धारित करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी मई के तीसरे सप्ताह से मिल सकेगी। प्रारंभिक स्कूलों में 7वीं तक के बच्चों को 2 से 15 मई के बीच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। इसी के आधार पर बच्चों को अगली क्लास में भेजा जाएगा। 31 मार्च को भी तीसरी से 7वीं तक के बच्चों का स्कूलों में टेस्ट हुआ था। तीसरी चौथी के बच्चों को उत्तर पुस्तिका देकर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे, जबकि 5वीं से 7वीं के बच्चों को पुरानी ओएमआर सीट पर परीक्षा ली गई थी। अभी भी इसकी कॉपियां का मूल्यांकन जारी है। वहीं मेधा छात्रवृत्ति के लिए 8वीं के बच्चों का जांच परीक्षा होगी। इस परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्व के वर्षों में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली गई परीक्षा के प्रश्न पत्र जैक के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सरकारी स्कूल के बच्चों के स्पॉट टेस्ट की गति धीमी है। हर दिन बहुत ही कम स्पॉट टेस्ट हो रहा है। इस पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने असंतोष जताया है। अगली खबर, संकट में हेमंत सोरेन, खतरे में मुख्यमंत्री की कुर्सी, अगले 15 दिनों में बड़ा खेल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाने अनजाने बड़े संकट में फंस गए हैं। अपने नाम पर खदान लीज लेने और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में झारखंड हाई कोर्ट व चुनाव आयोग हेमंत सोरेन पर अगले 15 दिनों में कड़ी कार्रवाई कर सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग को हेमंत सोरेन के नाम पर खदान लीज लिए जाने की जानकारी दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा माइनिंग लीज लेने की शिकायत राज्यपाल रमेश बैस से की थी। इसके बाद राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को बुलाकर इस मामले में तमाम ब्यौरा तलब किया। इधर भारत निर्वाचन आयोग को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले की तथ्यात्मक जानकारी मिलने के बाद चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजकर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। अगले 15 दिनों में हेमंत सोरेन के खदान लीज से संबंधित दस्तावेज आयोग ने उपलब्ध कराने को कहा है। इधर निशिकांत दुबे ने फिर हेमंत सोरेन को लपेटा, हाईकोर्ट में अवमानना याचिका। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर एयरपोर्ट के संचालन में राज्य सरकार की ओर से सहयोग नहीं करने के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है। उक्त याचिका उनके अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने हाईकोर्ट में दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि देवघर एयरपोर्ट को संचालित करने की मांग को लेकर निशिकांत दुबे ने वर्ष 2013 में जनहित याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में देवघर एयरपोर्ट की पूरी तरह संचालित करने के लिए सभी प्रकार की सुविधा देने का वादा किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे की जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया था। केंद्र सरकार ने देवघर एयरपोर्ट के लिए सभी जरूरी सुविधाएं और अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन राज्य सरकार एयरपोर्ट पर मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रदान की है। इसकी वजह से उसका संचालन नहीं हो पा रहा है। अगली बड़ी खबर, कोरोना के केसों ने बढ़ाई चिंता। पीएम मोदी 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर बुधवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण इस मामले में एक प्रेजेंटेशन देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोरोना वायरस 2527 नए केस सामने आए हैं, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 15,089 हो गए हैं।
वहीं कोरोना वायरस के चलते 33 लोगों की मौत हो गई। देश में अब कोरोना के कुल मामले 4,30,54,952 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,22,149 है। वहीं देश में रिकवरी रेट 98.75% दर्ज की गई है। वहीं 24 घंटे में 838 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं दिल्ली में मास्क फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगली खबर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज। झारखंड के इन पंचायतों को नेशनल अवार्ड। पंचायती राज दिवस के अवसर पर झारखंड के पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें बोकारो जिले के पेटरवार के बुंडू पंचायत, गिरिडीह जिले के बिरनी की कपिलो पंचायत, गिरिडीह जिले की बिरनी की बांगरकला पंचायत को नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से भी पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जिला स्तर पर पूर्वी सिंहभूम को, प्रखंड स्तर पर खूंटी के मुरहू को और पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया को एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के बांगरकला पंचायत व कपिलो पंचायत तथा पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड के मोरिया पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में तीसरा चुनाव होते ही परिपक्व होगी पंचायती राज व्यवस्था। झारखंड में अब पंचायती राज की जड़ें गहरी होने लगी हैं। राज्य में तीसरा पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। तीसरे चुनाव संपन्न होने के बाद झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था परिपक्व हो जाएगी। इस दौरान महिलाओं को खुलकर नेतृत्व करने का अवसर मिल रहा है। साथ ही गांव की तस्वीरें भी बदलने लगी हैं। नई 73वें संवैधानिक संशोधन के लागू हुए इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी भारतीय संघ के कई राज्यों पंचायत चुनाव को लेकर कई विषमताएं व्याप्त हैं। खासकर आरक्षण के मसलों को लेकर अभी भी कई राज्यों में लोग असंतुष्ट हैं। आवश्यकता इस बात की भी है कि संविधान द्वारा निर्धारित समय पर पंचायतों के चुनाव हो और पंचायतें दलगत राजनीति से अलग रहते हुए गांव के उत्थान में लगकर राष्ट्रीय चेतना के महत्वपूर्ण अंग बन जाएं। आज़ादी के बाद भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना, इसका तात्पर्य यह नहीं माना जाना चाहिए कि पंचायती राज की परिकल्पना केवल स्वतंत्र भारत की उपज है। वहीं झारखंड के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला देगी। अगली खबर, हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सुनवाई 10 मई को। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने वर्ष 2010 में राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर हुए वोट के बदले नोट मामले की सुनवाई हुई। मामले में बड़ी विधायक उमाशंकर अकेला, तत्कालीन विधायक राजेश रंजन एवं योगेंद्र सौ के खिलाफ आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई की तारीख निर्धारित थी। लेकिन बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि मामले में जो पुलिस पेपर सौंपा गया है उसमें कमी है। इसके बाद अदालत ने सीबीआई को पूरी पुलिस पेपर देने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 मई निर्धारित की है। अगली खबर, होमगार्ड में नियुक्ति घोटाला की खुलने लगी फाइल। रांची के उपायुक्त को लीगल नोटिस, कई चेहरे होंगे बेनकाब। गृह रक्षा वाहिनी के रांची जिले में नियुक्ति घोटाले का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। मेधा सूची जारी करने वाले रांची के उपायुक्त छवि रंजन को नौकरी से वंचित रातू प्रखंड के अभ्यर्थी क्रम संख्या 35 अजय राय ने झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज चौबे के माध्यम से लीगल नोटिस भेज दिया है। उपायुक्त ने गत 14 अप्रैल 2022 को मेधा सूची जारी करते हुए अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह के भीतर आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया था। सूचना मिल रही है कि शिकायतें लगातार मिल रही हैं। उपायुक्त ने कहा कि लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिन का और समय बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने गृह रक्षा वाहिनी से अग्निशमन की डीजी सुमन गुप्ता को आवेदन देकर गृह रक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बृहद पैमाने पर फर्जीवाड़ा, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार व नियम विरुद्ध कार्य करने की जानकारी दी है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी कार्रवाई। कार्मिक सचिव वंदना दादेल पर चलेगा अवमानना केस। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्मिक सचिव वंदना दादेल पर अवमानना का मामला चलाने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने वंदना दादेल को 28 अप्रैल को अदालत में सशरीर हाजिर होने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने इस बात को लेकर कड़ी नाराजगी जताई कि सरकार की ओर से कई बार अदालत के आदेश का अनुपालन किए जाने की बात कहते हुए समय लिया गया, लेकिन तो सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल किया गया और न ही कोर्ट के आदेश का पालन किया गया। इस संबंध में मनोवर आलम ने अवमानना याचिका दाखिल की है। प्रार्थी ने विभागीय कार्यवाही के खिलाफ सक्षम फॉर्म में अपील दाखिल की थी, लेकिन अपील में प्रार्थी का बिना पक्ष सुने ही उसके खिलाफ आदेश जारी कर दिया गया। इसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
अगली खबर, थ्रेसर मशीन में फंसकर युवक की दर्दनाक मौत, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव। खबर गढ़वा जिले की है, जहां गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के जनेवा गांव के लीलापत्थर टोले में शनिवार की दोपहर दिल दहला देने वाली घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जनेवा गांव निवासी कमलेश गौड़ उर्फ पप्पू अपने अन्य सहयोगियों के साथ अपने गेहूं की दवनी का कार्य थ्रेसर मशीन के माध्यम से कर रहा था। कमलेश मशीन में गेहूं का बोझा डालने का कार्य कर रहा था। इसी क्रम में मृतक का हाथ बोझा डालने के दौरान मशीन में फंस गया तथा देखते ही देखते उसका सारा शरीर थ्रेसर मशीन के चपेट में आ गया। आनन फानन में मशीन बंद किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना में कमलेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा तत्काल इसकी सूचना भंडरिया थाना पुलिस को दी गई। भंडरिया पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद थ्रेसर में फंसे कमलेश के शव को निकाला। अगली खबर, एसबीआई ने दी वार्निंग, इन 2 नंबर से आए कॉल तो मत बताना कुछ, वरना खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड कॉल से ठगी के कई मामले आते रहते हैं। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूजर्स को इस तरह के स्कैम को लेकर वार्निंग जारी की है। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यूजर्स को जानकारी दी है कि केवाईसी के नाम पर फ्रॉडर्स किस तरह से लोगों को फंसा रहे हैं। एसबीआई ने सीआरडी असम के ट्वीट को रीट्वीट कर अपने यूजर्स को आगाह किया है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एसबीआई यूजर्स को 2 मोबाइल नंबर्स को लेकर चेतावनी दी है। इन नंबर्स के जरिए लोगों को केवाईसी के नाम पर फंसाया जा रहा है। इस ट्वीट से ऐसा लगता है कि लोगों को ठगने के लिए सबसे ज़्यादा ठग इन 2 नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप असमय और दूसरे राज्य में रहते हैं तो इस नंबर से आने वाले कॉल से बचें। ये नंबर हैं कस्टमर्स के 2 नंबर, एसबीआई कस्टमर्स के 2 नंबर हैं, जिसमें है 8294710946 और 7362951973 से कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाले कस्टमर से केवाईसी अपडेट के लिए एक फिशिंग लिंक पर क्लिक करने के लिए कह रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि सभी एसबीआई कस्टमर से आग्रह है वह कि इस तरह की किसी भी संदिग्ध या फिशिंग लिंक पर क्लिक ना करें। अगली खबर, बोकारो के खदान में चाल धंसा, कई लोगों के दबे होने की आशंका। बोकारो जिले के बेरमो स्थित सीसीएल कथारा एरिया के जरंगडीह कोलियरी के 5 नंबर बंद खदान में शनिवार को चाल धंस गया। चाल धंसने से कई लोहा चोरों के दबने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक लोगों के दबे होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। अगली खबर, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम घोषित, झारखंड की 7 खिलाड़ियों को मिली जगह। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में झारखंड के 7 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसमें गोलकीपर समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर खेलने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के नेशनल कोचिंग कैंप का आयोजन जमशेदपुर में किया गया है। इसमें झारखंड की 7 बेटियों को चुना गया है। 23 अप्रैल से 31 मई तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम का शिविर लगाया जाएगा। अगली खबर, 320 प्रखंडों में झारखंड कांग्रेस का संवाद प्रतिनिधि सम्मेलन रविवार को। झारखंड कांग्रेस संगठन सशक्तिकरण अभियान को मजबूत बनाने के लिए रविवार को 320 प्रखंडों में संवाद प्रखंड स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित करेगी। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के निर्देश पर यह आयोजन किया जाएगा। बता दें कि बीते 18 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिलों में संवाद जिला स्तरीय कांग्रेस प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगली खबर, झारखंड के सभी जिलों के पुस्तकालय अब खुलेंगे रात 9 बजे तक, डीओ को जारी किया गया निर्देश। राज्य के सभी जिला पुस्तकालय में अब विद्यार्थी सुबह 8 से रात 9 बजे तक पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि स्कूल खुलने का समय सुबह 8 से रात 9 बजे तक निर्धारित किया जाए। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। विद्यार्थियों को पुस्तकालय में पढ़ाई का अधिक से अधिक समय मिल सके, इसलिए समय में बदलाव किया गया है। पुस्तकालय में बिजली, पेयजल एवं आवश्यकता के अनुसार बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं पुस्तकालय के किताब क्रय के लिए जिलों को राशि दिए जाने के बाद भी अब तक कई जिलों में किताब नहीं खरीदे जाने का विभाग ने गंभीरता से लिया है। पुस्तकालय के लिए लाइब्रेरियन की भी व्यवस्था नहीं की गई है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि पुस्तकालयों में आवश्यकता अनुरूप कर्मी उपलब्ध कराएं। अगली खबर, झारखंड सड़क निर्माण कार्य में तय नहीं हो सकी ST/SC की प्राथमिकता, जाने क्या थी सरकार की योजना। झारखंड में सड़क निर्माण कार्य में ST/SC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए प्राथमिकता तय नहीं हो सकी।
पथ निर्माण विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट की सहमति नहीं मिल पाई। ऐसे में तीनों वर्गों के लोगों की सड़क निर्माण कार्यों में अभी भी भागीदारी काफी कम है। ठेकेदारी नियमावली के तहत वह रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा रहे हैं। करीब साल भर हो गए, लेकिन यह मामला आगे नहीं बढ़ सका है। सरकार ने विचार किया था कि सड़क निर्माण कार्यों में 2.5 करोड़ से नीचे की योजना में एसटी, एससी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। अगली खबर, मनी लॉन्ड्रिंग में पूर्व निदेशक के खिलाफ जांच तेज। जरेडा और ऊर्जा विकास निगम का दस्तावेज खंगाल रहा ईडी। जरेडा के पूर्व निदेशक निरंजन कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का अनुसंधान कर रहे परिवर्तन निदेशालय ने साक्ष्य संकलन तेज कर दिया है। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड व जरेडा के मिले दस्तावेजों का अध्ययन जारी है। संकेत मिल रहा है कि इस केस के सभी आरोपितों के विरुद्ध ईडी को पर्याप्त साक्ष्य मिल गया है। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर नौकरी करने, सरकारी खातों से 170 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान करने सहित कई गंभीर मामले में फंसे जरेडा निरंजन कुमार सहित अन्य 3 अधिकारियों के खिलाफ ईडी जांच जारी है। अगली खबर, सरकारी गवाह को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। टेरर फंडिंग कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने टेरर फंडिंग से जुड़े सरकारी गवाह की जमानत पर फैसला सुनाया है। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट को मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सरकारी गवाह सुधांशु रंजन उर्फ छोटू सिंह को जमानत प्रदान की है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी गवाह को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। जांच एजेंसी किसी भी गिरफ्तारी और जांच जारी रखने की बात कहते हुए सरकारी गवाह को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकती। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने सुधांशु को गिरफ्तार किया था, बाद में उसे सरकारी गवाह बना दिया गया। सुधांशु रंजन 3 साल से जेल में बंद है। अगली खबर, शर्म से पानी पानी हुई प्रेमिका, प्रेमी ने कर दिया ऐसा हाल, गांव में बवाल। झारखंड के दुमका में भाई बहन के रिश्ते और समाज को शर्मसार करने वाली एक घटना की चर्चा आम है। यहां तालजारी थाना क्षेत्र के एक युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी नहीं होने पर उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें दोनों आपत्तिजनक हालत में दिख रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका रिश्ते में भाई बहन है। इस युवती की शादी दूसरे लड़के से तय की गई थी। इसी बौखलाहट में भाई ने बहन के साथ बिताए अंतरंग पलों का वीडियो सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद युवक युवती के परिवार में कोहराम मच गया। युवती ने अपने प्रेमी रिश्ते में भाई के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। अगली खबर, रांची में एक अफवाह और सड़क पर उतर गए डीआईजी, सिटी एसपी और सिटी डीएसपी, की गई फोर्स की तैनाती। राजधानी रांची के हरमू रोड ईदगाह के पास अमीर ए तबलीगी जमात हाजी गुलाम सरवर के जनाजे की नमाज में शामिल भीड़ शनिवार की देर रात उस समय उग्र हो गई जब आसपास से भीड़ पर पथराव का हल्ला हुआ। इस दौरान हरमू रोड मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हंगामा के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। इससे गाड़ीखाना चौक के आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ ही देर में तरह तरह की अफवाह फैलने लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीआईजी अनीश गुप्ता, सिटी एसपी अंशुमन कुमार, सिटी डीएसपी दीपक के अलावा हिंद पीढ़ी, जगन्नाथपुरी, डेली मार्केट के थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंची। सिटी कंट्रोल रूम से भी अतिरिक्त बल मंगवाया गया। पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझा बुझाकर शांत कराया। गाड़ी खाना और उसके आसपास इलाके में एहतियात के तौर पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने पथराव की बात को अफवाह बताया है। अगली खबर, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा ग्रुप बी के लिए वैकेंसी गई में ऑनलाइन आवेदन 23/4 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख आवेदन भरने की 5/6/2022 है। योग्य उम्मीदवार ग्रुप बी के विभिन्न पदों पर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, सब इंस्पेक्टर वर्कर्स, इंस्पेक्टर आधिकारिक अधिसूचना के द्वारा आप बीएसएफ एसआई एएसआई भर्ती 2022 इच्छुक उम्मीदवार बीएसएफ आवेदन करने से पहले आप अधिसूचना को पढ़ सकते हैं और वहां फॉर्म भर सकते हैं। कुल रिक्तियों की बात करें तो 90 पदों पर बहाली होनी है। आधिकारिक वेबसाइट www.stps/bsf.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं।